आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। 25 जून 1975 ये तारीख भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है। 25 जून की ही तारीख थी जब पूरे देश में कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी। लोकतंत्र पर सत्तारूढ़ ने ऐसा पहरा बैठाया जिसे आज भी काला दिवस कहा जाता है। देश में 21 महीने तक लोकतंत्र सशक्त रहा और जनता की आवाज पर ताले जड़ दिए गए। 25 और 26 जून की दरमियानी रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फखरुद्दीन अली अहमद की मंजूरी से देश में आपातकाल की घोषणा कर देती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों लोकतंत्र को कुचलने के लिए आपातकाल लाना पड़ा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने इंदिरा गांधी सरकार की नींव हिला दी थी। चुनावी गड़बड़ी का दोषी पाए जाने के बाद इंदिरा की लोकतंत्र सदस्यता रद्द कर दी गई थी। विपक्षी नेता राजनारायण की याचिका ने सत्ता को चुनौती दी थी और इंदिरा गांधी ने इसे कुचलने का रास्ता आपातकाल के जरिए चुना। वहीं आपको टाइमलाइन दिखाते हैं कब क्या हुआ। इंदिरा गांधी का फैसला जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई और उसके बाद 1971 विपक्षी नेता राजनारायण ने रायबरेली में चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आता और 24 जून को जहां आपको बता दें कि 24 जून 1975 सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी की सरकार को अनुमति संसदीय विशेष अधिकार छीने गए। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी। 18 जून 1977 इंदिरा ने नए चुनावों की घोषणा की। राजनीतिक कैदियों के रिहाई के आदेश दे दिए गए। 16 मार्च 1977 इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की लोकसभा चुनाव में हार हो जाती है। 21 मार्च 1977 आपातकाल का आधिकारिक तौर पर अंत हो जाता है। अभी हमने आपको टाइमलाइन दिखाई। वही इमरजेंसी के लगभग 50 साल बाद भी यह मुद्दा सियासत का केंद्र बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो आपको बता दें कि अमित शाह ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की अपील करते हुए कहा कि आपातकाल की याद धुंधली नहीं होनी चाहिए। अमित शाह ने क्या कुछ बयान दिया, वो बयान आपको सुनाते हैं। भारत की आत्मा को जगा गई। स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी त्रासदी को हम तर्कों, तथ्यों और घटनाओं की श्रृंखला से हम जरूर समझ सकते हैं। बहुत सारा लिखा भी गया है और हितेश शंकर जी ने कहा इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला है, ये क्यों हुआ इसकी। परंतु मेरा मानना है कि तर्क या तथ्य से अधिक प्रभावी होती है मनुष्य की संवेदना और कल्पना। मैं इस सभागार में बैठे हुए सभी को कहना चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए वो क्षण की जिस क्षण में कल तक तो आप भारत के नागरिक थे, दूसरे दिन सुबह ही आप एक तानाशाह के गुलाम बनकर रह जाते हैं। कल तक आप एक पत्रकार थे, सच का आईना दिखाने वाले चौथे स्तंभ थे, आज आप असामाजिक तत्व बन जाते हो और देश विरोधी घोषित कर दिए जाते हो। कल तक आप छात्र थे जो देश का भविष्य होता है, आज आप अस्थिरता फैलाने वाले करार कर दिए जाते हो। कल तक आप सामाजिक कार्यकर्ता थे, गरीबों की, वंचितों की आवाज उठाने वाले माने जाते थे, आज आप देश के लिए खतरा बन गए हो। कल तक आप एक आम नागरिक थे जिसको न संविधान की धाराएं मालूम थी, न संसद की प्रक्रिया। आज आप काल कोठरी के अंदर जेल में डाल दिए जाते हो। आपने कोई नारा नहीं दिया, कोई जुलूस नहीं निकाला, फिर भी गलती सिर्फ इतनी है कि आपकी सोच आजाद थी। एक क्षण, ये सुबह कितनी क्रूरता के साथ भारत की जनता के पर बीती होगी, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते।
इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी और जेडीयू इमरजेंसी के मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जबकि महागठबंधन का आरोप है कि बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़कर बेमतलब की सियासत कर रही है। इमरजेंसी एक ऐसा शब्द है जिस पर 50 साल बाद भी कांग्रेस घिरती हुई नजर आती है और इस बार बिहार में चुनाव भी है तो इमरजेंसी के साथ जंगलराज की याद को हथियार बनाकर एनडीए चुनावी रण जीतने की तैयारी में जुटी हुई नजर आ रही है। तो पैनलिस्ट की मौजूदगी भी हमारे साथ है, उनका परिचय कराऊंगी, फिर चर्चा में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हरिनाथ उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आलोक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक दलों के पास पहले बाद में जाऊंगी, लेकिन पहले समझना चाहूंगी आलोक जी से कि आखिरकार वो 50 साल कितने काले और कितने क्रूर थे। देखिए, आज 50 साल हो गए और भाजपा या सरकार कह लीजिए इसको एक पूरे देश में मना रही है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर 50 साल बाद भी हम उसी चीज को लेकर के क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, कब तक हम उस 50 साल पहले की बात को बताते रहेंगे। वो सबसे बहुत समय बीत चुका है। और फिर जब जिस पार्टी की नेता ने ये आपातकाल लगाया था, उसी पार्टी के बड़े नेता ने मान लिया आज कि हाँ वो गलती थी, तो मुझे लगता है कि अब वो बात को खत्म करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल आखिर वो 50 साल पहले, फिर उससे 75 साल पहले कि जो भाजपा संघ के नेताओं ने माफीनामा ले, बताइए इससे लगता है जैसे कि आपके पास वर्तमान में कुछ बताने को, कुछ करने को है नहीं। आप वही 70, 75 साल, 50 साल पहले की बातों को लेकर के आज भी उसको कहते हैं कि गड़े मुर्दों को आप जिंदा करके उस पर वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। आप वर्तमान की राजनीति करिए। वर्तमान में हमारे देश में क्या हो रहा है, हम कितना डेवलप कर चुके हैं, कितनी आर्थिक, कितनी सामाजिक, कितनी इलेक्ट्रॉनिक उसमें हम चले जा चुके हैं, हम उसमें और आगे क्या करना है, जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के हम बात करें। लेकिन हो क्या रहा है, हम 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी, हम उसको लेकर के उससे कितना फायदा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि उससे आप बहुत कुछ फायदा। हाँ, कांग्रेस को आप घेर सकते हैं, कांग्रेस अपना स्पष्टीकरण दे रही है, वो बता रही है कि वही राहुल गांधी जी ने जो कहा कि हाँ वो गलती थी, तो बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद भी हम 50 साल बाद भी हम उसी मुद्दे को लेकर के हर साल, जैसे अयोध्या में होता था कि अयोध्या की ढांचा गिराया गया था, उसको लेकर के कुछ लोग कलंक दिवस, कुछ लोग स्वाभिमान दिवस, लेकिन आज वो खत्म हो गया। तो वो मुद्दा उसी तरह से है, ये 50 साल हो गया, उस मुद्दे को खत्म करना चाहिए। और दूसरे मुद्दे हैं, जनता की समस्याएं हैं, जनता की बेरोजगारी को लेकर के, अन्य तमाम स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, उन मुद्दों को बात करिए। और उन मुद्दों से हमको लगता है कि पिछली सरकारों को घेरिए और विपक्ष जो है इस सरकार को घेरे, तो वो ज्यादा मुझे लगता है ठीक रहेगा, ना कि 50 साल पुरानी घटनाओं को जो लेकर के हम बैठे। बिल्कुल हरिनाथ जी, केवल सत्ता को बचाए रखने के लिए इंदिरा जी ने पूरे देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया। ना अपील, ना वकील, ना दलील। अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए एक परिवार ने पूरे देश में अमानसिक अत्याचार किया, लोकतंत्र को पांव तले रौंद दिया। जो आज संविधान लेकर घूमते हैं, उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आलोक जी ने कहा, इनके पास कुछ है नहीं। अभी 4 राज्यों के 5 उपचुनाव हुए, जिसमें 4 सीट आ गए बुरी तरह से और 1 सीट किसी तरह से जीते। ये बौखलाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से समर्पण किया, सरेंडर किया, उससे जनता नाराज है। अभी कल ही परसों अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की कि अपने यात्रियों को, अपने खासतौर से महिलाओं को भारत में जो है यात्रा करने पर रोक लगा दिया। और पाकिस्तान को किसी प्रकार का रोक टोक नहीं, उसको क्लीन चिट दिया जा रहा है। तो विदेश नीति में फेल हम लोग, अपने गृह नीति में फेल। यहाँ पर दलितों को जो है पशुओं की तरह चलवाया जा रहा है, घास खिलाया जा रहा है, गंदा पानी पिलाया जा रहा है। उड़ीसा की घटना याद करिए, किसी का जो है सर मुड़वाया जा रहा है। ये सब आरोप ये पर क्या सही सिद्ध हो रहे हैं, देख रहा है आदमी। अब 50 साल के आज पहले इमरजेंसी को राहुल जी ने गलत मान लिया, उसके लिए गलती मान ली। फिर भी आप बताइए, इमरजेंसी भी संविधान के तहत ही लगा था ना।
आप तो घोषित इमरजेंसी लगा रहे हैं। उस समय जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया रामलीला मैदान से कि पुलिस और सेना को विद्रोह कर देना चाहिए। आज क्या किसी में हिम्मत है ऐसा कह देगा? आप बताइए, आज किसी में हिम्मत है कि ऐसा कह दे? लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं हुआ। ठीक है, विपक्षी नेता जेल गए, लेकिन आज जिस तरह के विपक्षी नेताओं के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, ईडी सीबीआई के नाम पर डरवाया जा रहा है, क्या उस समय हो पाया था इमरजेंसी में भी? वो तो घोषित इमरजेंसी थी। पुलिस प्रशासन को विद्रोह करने के लिए उत्प्रेरित किया जा रहा है। इंदिरा जी के लिए हत्या की बात की रही है। ललित नारायण मिश्र को बम मारकर हत्या कर दी गई थी। आप बताइए 71 में जिस तरह से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, 74 में परमाणु परीक्षण किया था, इससे CIA आज जो विदेशी अमेरिका आदि के देश थे वो बौखला गए थे। हाँ। तो वो भी भारत में अशांति फैलाना चाहते थे। आप बताइए 71 के चुनाव में एक अधिकारी जो इस्तीफा दे दिया और वो पार्टी का प्रचार प्रसार करने में जो उसके आधार पर जो है वहाँ का चुनाव रद्द हो जाता है। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दे दिया। लोग कहते हैं इंदिरा जी सत्ता से बाहर जा रही थी, इमरजेंसी लगा दी। अरे उस पर तो स्टे लग गया था, वो तो प्रधानमंत्री बनी रह गई थी। हाँ। जिस तरह से विपक्षी दलों ने अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था, उस समय इंदिरा जी को लगा होगा कि देश में हालांकि इमरजेंसी पहले भी लगा था। बातें बहुत दिलचस्प बात आपने कही। ठीक है, ठीक है, लेकिन राघवेंद्र जी से बड़ा सवाल है शांति स्थापित करने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, बात आ गई आपकी हरिनाथ जी। राघवेंद्र जी, जिन मूल्यों की रक्षा के लिए आप लड़े थे उस वक्त, उन मूल्यों के हिसाब से आपकी सरकार आज की चल रही है? दिल पर हाथ रख के आप बात करिएगा इसको। हम लोग दिल पर हाथ रख के और जनता के दिल पर हाथ रख के बात करते हैं। जनता के भले की बात करते हैं। अभी हमारे उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात की, संविधान के तहत किया। अरे भाई, यही संविधान आप जेब में अब रखकर घूम रहे हैं, जो कि जिसके अंदर पन्ने में कुछ लिखा ही नहीं होता, खाली होता है। संविधान की बात अगर ये लोग ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये संविधान की धज्जियां उड़ाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है और कांग्रेस ने हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाई। अच्छा, मैं त्रिपाठी जी को बड़ी शालीनता से पूछना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं बातें न करें पुरानी, ये बातें न करें। देखिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम ये भी तो बताएंगे कि आखिर आज देश इतना पिछड़ा क्यों रहा, देश के पिछड़ने का कारण क्या रहा। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, जो 50 वर्ष इस काले अध्याय को पूरे होने जा रहे हैं, तो हम ये क्यों न बताएं, क्यों जनमानस को ये जानकारी न दें। ये जनमानस को जानकारी देना हर एक राजनीतिक दल की और हमारी भी सरकार में रहते हुए जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी महती रूप से अदा कर रहे हैं। इसमें बुराई नहीं होनी चाहिए। इसमें उन्होंने माफी तो मांगी, लेकिन देश को गर्त में धकेल दिया। देश कहाँ पहुंच गया? देश को संभाला गया। देश को संभलते संभलते आज उत्तर प्रदेश से लेकर देश में आज हम पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, माकूल जवाब देने के लिए तैयार हुए। माकूल जवाब दिया, मुंह की खाई, और शायद हमारी ही नकल अमेरिका कर रहा है। अभी आपने देखा ईरान पर हमला, आपने देखा ना कि हमारी ही नकल वो कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि वो जानता है कि इस व्यवस्था में, इस विश्वगुरु में कुछ छिपा हुआ है। ये विश्वगुरु जो बनने वाला भारत देश है, इसकी नीतियों में, रीतियों में, इसकी न्यायों में, अन्यायों में बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। तो बात यही है कि हम अपने लोगों को, अपनी जनता जनार्दन को, जिसकी बदौलत हम सत्ता के जिस ऑपरेशन सिंदूर की आप सफलता की बात कह रहे हैं, उस सफलता के लिए जब विपक्षी दल आपसे कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए या फिर हमें जानकारी दे दीजिए, तब तो आप कोई रिएक्शन नहीं देते इस पर। बुला लीजिए ना विपक्षी दलों का सर्वदलीय बैठक या संसद का विशेष सत्र बुला दिया है, उस पर तो आपने एक भी नहीं सुनी उनकी। मैं बोलूं? हाँ, देखिए ऐसा है, ये जो बाहर डेलीगेशन भेजा गया, ये किनका भेजा गया? वो सर्वदलीय नहीं था, उसमें सर्वदलीय लोग नहीं थे। जो बाहर हमने भेजा लोगों को, ओवैसी जैसे लोगों को भी भेजा, शशि थरूर को भी भेजा, उन्हीं के दल के हैं। सभी लोगों को इसीलिए तो भेजा गया कि ये सर्वदलीय है। मौका आने पर वो भी बुलाई जाएगी और बुलाई गई है। आने पर उसमें भी जवाब दिया जाएगा, वहां पर भी जवाब देते हैं लोग।
हम लोग अपनी जवाबदेही हमेशा तैयार रखते हैं और जवाबदेही करते हैं, लेकिन इस तरीके से भागते नहीं कि हमारी अगर कोई मीठा मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ सू जात पर बना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर और उसके बाद जात की बात करने लगे। तो ये सब नारे झूठे जुठलाए हुए नारे जो दिए जाते थे वो भारतीय जनता पार्टी कतई स्वीकार नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी क्या देश की जनता नहीं स्वीकार कर रही है। हाँ ठीक है, आलोक जी बार बार ये मुंह की खानी पड़ती है। ठीक है, बात आ गई आपकी भी, ठीक है, रुकना होगा अभी। आलोक जी, अभी जैसे कि हरिनाथ जी भी कह रहे थे और ऐसा कई लोग को मैंने कहते हुए सुना कि उस वक्त इंदिरा गांधी की स्थिति समझनी चाहिए, ऐसी कोई परिस्थिति बनी होगी कि उनके पास कोई ऐसी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सोची समझी साजिश थी या फिर ऐसी कोई ऑप्शन नहीं था? नहीं, देखिए 50 साल पहले क्या स्थिति थी ये तो 50 साल या 70 साल पहले चुके जो लोग हैं वो बता सकते हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आज जिस तरह से हम 50 साल की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति भाजपा की भी नहीं है। आप भाजपा जो काम कर रही है वो कांग्रेस से सीख के ही काम कर रही है। बस अंतर क्या है कि 50 साल पहले जिस तरह से किया था उसका स्वरूप बदल गया है। आप देखिए कि जिस तरह बात कर रहे हैं मीडिया की, क्या इस सरकार में मीडिया को स्वतंत्रता है? एक पत्रकार ने पूर्वांचल में दिखा दिया कि जो है मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खिलाई जा रही है, आपने उसके खिलाफ FIR करा दी। क्या सच दिखाना गुनाह है? स्वरूप बदल गया है, ये बातें कहने को है, ऐसा नहीं कि चीजें बदल गई। आप सच क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? आप अगर 50 साल पहले की बात कर रहे हैं तो आज के इसमें स्वरूप बदला है। आप भी कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। बस कांग्रेस ने चूंकि रूप बहुत बड़े रूप में किया था, आपने उसको रूप बदल दिया हुआ है और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। आने वाले समय में हो सकता है आप भी अपनी गलती स्वीकार करें। सबसे ज्यादा यूपी के अंदर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे अगर दर्ज किए गए हैं तो इस सरकार में दर्ज किए गए हैं। कोई उन्होंने अपराध नहीं किया था, उन्होंने सरकारी जो सिस्टम है जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया। एक आध चीजें हो सकती हैं जिन्होंने किसी द्वेषवश किया होगा, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए वो इसी सरकार में दर्ज हुए। तो आप कैसे कह सकते हैं? बस स्वरूप बदला हुआ है। और ये जो 50 साल का जो चीज गाना गाया जा रहा है उसके पीछे सिर्फ मकसद राजनीति है। हम अपनी रोटियों को सेकने के लिए हम 50 साल, क्योंकि हमारे पास मुद्दों की कमी है। हम आज के मुद्दों की बात करें, आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, हम बात करते हैं इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है, उसकी बात करें, उससे आप घेरिए। और अगर हम कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, अगर विकास नहीं हुआ आपके पास कोई मुद्दा नहीं है बिहार चुनाव में बुनाने का, किस मुद्दे पर घेरेंगे आप विपक्ष को? यही मुद्दा इसीलिए आप बुनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक है। बिहार में लालू जी के समय में जंगल राज्य नहीं तो क्या राम राज्य था, वो नहीं खत्म हुआ। बिहार में आप जंगल राज्य की जो बात करते हैं वो क्या लालू जी के समय में राम राज्य था? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अगर वो राम राज्य था तो अब नीतीश जी के टाइम में क्या है ये मुझको बताएं, बताने का जरूर कष्ट करें। त्रिपाठी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वरिष्ठता की बात करते हैं, तो हम लोगों को एंगल देखकर चलना चाहिए कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कार्य ही नहीं किया। 50 साल में उन्होंने जो कुकृत्य किए और उनकी हम चर्चा भी ना करें, उनकी हम कतई उनको स्मरण भी ना करें या उनको कतई हम अविस्मरणीय बना दें। क्या ये व्यवस्था ठीक है? उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष कहाँ खड़ा है? और जब कांग्रेस का राज्य था, जब ये DIR वीसा लगा था तो कांग्रेस के राज्य में क्या हाल था? बात करते हैं। और रवि त्रिपाठी जी को मैं बड़ी सालिदता से पूछना चाहता हूँ कि मीडिया क्या स्वतंत्र था जब DIR वीसा लगाया गया था? क्या कांग्रेस के समय में मीडिया स्वतंत्र रहता था? परतंत्र भी रहता था और इतनी बुरी तरीके से परतंत्र रहता था कि मीडिया के लोगों को जेलों में भर दिया गया था। मीडिया जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, मैं भी कभी उसका कार्य किया हूँ। उसकी आंखें ओढ़ने का काम अगर किसी ने किया था तो वो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस का काला अध्याय वो क्यों ना हम याद दिलाएं? कहीं न कहीं हमारे त्रिपाठी जी के भी अगर वो पत्रकारिता से जुड़े हैं तो उनकी भी वेदना होगी उस समय की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी इस वेदना को, इस दर्द को नहीं झेला होगा। निश्चित रूप से वो काला अध्याय था, उसकी हम बात करते हैं तो मिर्ची लगती है।
हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज से मुक्त कराया। क्या ये कम है? क्या ये विभत्स कांड नहीं होते थे समाजवादी पार्टी के टाइम पे? कांग्रेस की तो काफी दिनों से सरकार देखने को ही नहीं मिली, क्योंकि उनके कृत्य और कुकृत्य इस तरीके के रहे कि वो सत्ता में आने को सत्ता की धुरी हरिनाथ जी जवाब दीजिएगा। ठीक है, जवाब दीजिए हरिनाथ जी। ऐसा है हाँ कि हमारे राघवेंद्र जी भाई कह रहे हैं कि हम याद करेंगे 50 साल की, क्यों नहीं याद करेंगे? हाँ। तो 50 साल और पीछे चले जाए, 30 साल। किस तरह से भारत की आजादी में हमारे कांग्रेस के नेताएं बलिदान हो रहे थे, शहीद हो रहे थे, जेलों में चढ़ रहे थे, और इनके नेता माफी मांग रहे थे, इनके नेता अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। ये भी तो याद कराओ किस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल खराब करके मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ये प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, क्यों नहीं खत्म किया गया? आपके बीच में नहीं बोला था। ठीक है, एक करके भाई, आप बड़े भाई हैं, हम आपके बीच में नहीं बोलते कभी। और इस समय ये संविधान की हत्या की बात करते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री झारखंड के सोरेन हो, कई जगह के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाले रहे, 1-1 साल, 6-6 महीने, 10-10 महीने तक। ये बात कहते हैं विपक्षी नेताओं की। पत्रकार जैसे कप्पन हो, पत्रकार जैसा आलोक जी ने कहा, कोई सरकार की कमियां दिखा दे तो FIR करके उनको जेलों में ठूस दिया जा रहा है। हाँ। अगर कोई आदमी सवाल पूछता है तो उसको देशद्रोही तो मान नहीं रहे कि यूपी में क्राइम व्यवस्था बहुत बढ़िया हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर का तो भैया अवार्ड मिल रहा है। बेकार है। आप बताइए, अब इनका एडवाइजरी जारी कर रहा है, वो यूपी में उसमें है ना। हाँ। यूपी में रोज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। कहा ये तो जंगल राज अब ये कर रहे हैं, जनता जवाब देगी। हाँ। ऐसा है कभी उपचुनाव में भी 27 उत्तर प्रदेश में देगी। 50 साल की बात करते रहे, 50 साल बीत गया। इस समय 50 साल के ऊपर के कितने लोग रह गए, जंगल राज देख रहे हैं। आपने कहा जाति जनगणना कराइए, उसमें भी सरकार तय हो गई, तैयार हो गई, तो किस बात की मनमानी? हरिनाथ जी किस तरह से भेजा इस्तेमाल किया जा रहा है? हरिनाथ जी आवाज आ रही? जाति जनगणना की बात कह रहे थे, राहुल गांधी क्रेडिट की होड़ लगाए बैठे हैं कि हम हमारे कहने पे कराई गई जनगणना। बात क्यों आई? इसमें क्या बुरा है आप बताइए? ये तो जाति फिर कैसे तानाशाही हुई? ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होगा तो देश में जाति युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन राहुल जी ने कहा कि आप नहीं कराएंगे, मैं कराऊंगा। अंत में राहुल जी की जो बात कहते हैं वो स्वीकार करना पड़ता है। उस समय नहीं स्वीकार करेंगे तो क्रेडिट तो राहुल जी को मिलेगा ही। तो फिर यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष जो कहे वो सरकार कर दे। उन्होंने इसको जो जनता में जागरूकता फैलाए तब तैयार हुए। वो ये शराब ठीक है, समय कम है मेरे पास, मैं आलोक जी का लास्ट कमेंट लूंगी। आलोक जी जल्दी से। जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए, फिर मैं चर्चा को खत्म। जी देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ स्वरूप बदल गया है। और रही बात, अगर कांग्रेस ने उस समय 50 साल पहले आपातकाल लगाया था और उसकी जनता ने भर्त्सना की थी, तो आज वही कारण है कि आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है। सरकार ने आपको जनता ने आपको मौका दिया, लेकिन आप भी तो उन्हीं पक्षियों पे चल रहे हैं। तो आप अगर उनकी ही चर्चा करते रहेंगे, 50 साल पहले की ही चर्चा करते रहेंगे, आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी चर्चा करिए, आप अच्छी चीजों की चर्चा करिए। आप उनकी कमियों को गिना रहे हैं 50 साल पहले की, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। आप आज की बात करिए, आज की बात, विकास की बात करिए। आज विकास यहाँ तक पहुंच चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सीप्लेन समुद्र में उतरने लगा है। तो ये विकास ही तो है। संचार क्रांति है कि आप मन की बात कर ले रहे हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले रहे हैं, तो हम उसकी बात करें ना कि हम 50 साल 70 साल पहले की बात करें। और रही बात सच्चाई की, तो सच्चाई को आज आप भी नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। अगर यही स्थिति रहेगी तो कल आपकी भी चर्चा इसी तरह से होगी जैसे आज कांग्रेस की चर्चा हो रही है आपातकाल की। तो जो सच्चाई है उसको स्वीकारिए। जैसे आज कांग्रेस इतने वर्षों से बाहर बैठी हुई सत्ता से, उसी तरह आप भी बैठेंगे। अगर आप भी इसी तरह के काम करेंगे तो आपको जनता ने इसीलिए सरकार में मौका दिया लाने का कि आप उनसे कुछ अलग थे। उनको लगा कि आप कुछ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आप भी सच सुनना नहीं चाहते हैं। अगर नमक रोटी कोई खिला रहा है, उसको दिखा दिया गया, तो आप उस खिलाने वाले को एक्शन लेने की बजाय आप उस पत्रकार के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। हाँ। ये कहाँ का न्याय है? तो मुझे लगता है कि जनता ने आपको मौका दिया है, तो आप उन मौकों को सही से इस्तेमाल करिए और उन गलतियों को मत दोहराइए जिन गलतियों को कांग्रेस ने किया। आप उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। ठीक है,
आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जो आज 50 साल पूरे हो चुके हैं आपातकाल के, तो और इस मौके पर जहां अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल था इमरजेंसी, तो सियासत पूरी तरह से उफान पर नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर का रुख करेंगे बुलंदशहर से। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो आज छेड़छाड़ कर रहे मनचले से मुठभेड़ हुई है। स्कूल से जाते वक्त छेड़छाड़ हुई थी। तो बड़ी अपडेट, चेकिंग के दौरान आरोपी ने फायरिंग की थी। तो ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। घायल अवस्था में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो आरोपी से मुठभेड़ हुई है, छेड़छाड़ कर रहे मनचले से ये मुठभेड़ हुई है। तो बुलंदशहर से बड़ी अपडेट, बड़ी कार्रवाई की खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। स्कूल से आते वक्त छेड़छाड़ हुई थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा है वो सिर्फ नारा नहीं रहता है, योगी फोर्स की पुलिस उसे जमीन पर उतारती हुई नजर आती है। सीएम योगी कहते हैं इस चौराहे पर अगर कोई लड़की से छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर वो प्रशासन के कटघरे पर रहेगा। एक और बड़ी खबर, पीलीभीत से चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। स्टाम्प विक्रेता का झोला लेकर चोर फरार हो गए। 2,75,000 जरूरी कागजात मौजूद थे। पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो चोरों का आतंक आप देख पा रहे होंगे। पीलीभीत में सरेआम चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। स्टाम्प विक्रेता का झोला लेकर चोर फरार हो गए। 2,75,000 जरूरी कागजात मौजूद थे। मेरे साथ